शहर से दूर किसी पहाड़ी इलाके में एक किसान रहा करता था। उस पहाड़ी इलाके में अक्सर बहुत ज्यादा बर्फीले तूफान आया करते थे, जिससे उस किसान की फसल अक्सर खराब हो जाया करती थी। तो उस किसान ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम बटाने के लिए किसी मजदूर को रख लूं। तो वो मजदूर की खोज में शहर चला गया। अब दिक्कत ये थी कि कोई भी मजदूर उसे हाँ नहीं कर रहा था, क्योंकि उस इलाके में बहुत ज्यादा तूफान आया करते थे। तो मजदूरों ने उस किसान को वहां काम करने के लिए मना कर दिया। लेकिन एक बुजुर्ग सा मजदूर उस किसान से बोला कि मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है कि जब तूफान आता है तब मैं सोता हूं। किसान को ये शर्त बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। तो उस किसान ने उस मजदूर को अपने साथ लिया और अपने खेतों में ले आया। वो बुजुर्ग मजदूर बड़ी मेहनत से काम करता था। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ कि वो सारा काम समय पर निपटा लेता है। एक रात किसान अपने घर में सोया हुआ था, तभी तेज तूफान आने की उसको संभावना लगी। जैसे ही वो चीजों को समझ पाता, तेज हवाएं चलने लगी। तो उस किसान को लगा कि कहीं बाड़े का दरवाजा खुला तो नहीं है, कहीं कटी हुई फसल को खुले में ही तो नहीं छोड़ दिया गया है। यह सोचकर वो किसान उस मजदूर के पास गया और बोला कि उठो, तूफान आ रहा है, तो जो काम बच गया है उसे पूरा कर लो। तो उस मजदूर ने उस किसान को अपनी शर्त याद दिलवाई और कहा कि मैंने आपसे कहा था कि जब तूफान आता है तब मैं सोता हूं। वो किसान ये बात सुनकर आग बबूला हो गया। उसे इतना गुस्सा आया कि लगा कि अब वो उस मजदूर को उसी समय मार दे। लेकिन हालात ये थे कि बिना देरी किए उसे अपनी फसल को संभालना था, बाड़े में जानवरों को देखना था। तो वो तुरंत उस मजदूर के उस जगह से भागा और जाकर के उसने देखा कि सारी फसल अपनी जगह पर एकदम सही पड़ी है, बिल्कुल ढकी हुई। सारे के सारे जानवर बाड़े में सुरक्षित है। मतलब तूफान आने से पहले ही मजदूर ने सारा काम निपटा दिया था। तब उस किसान को यह बात समझ आई कि उस मजदूर ने यह क्यों कहा कि जब तूफान आता है तब मैं सोता हूं। इस कहानी का मतलब यही है कि किसी भी मुश्किल घड़ी के आने से पहले हर काम को निपटा लिया जाए, ताकि जब वो मुश्किल घड़ी आए तब हमें कोई मुश्किल ना हो। उस मजदूर ने तूफान आने से पहले ही सारा काम निपटा दिया था कि जब तूफान आए तो वो निश्चिंत होकर के सो सके। तो दोस्तों, हमें भी किसी भी मुश्किल घड़ी के आने से पहले अपने सारे काम जो उस मुश्किल घड़ी में हमें मदद दे सकते हैं वो निपटा लेना चाहिए, ताकि हम उस मुश्किल घड़ी में निश्चिंत होकर के सुकून से रह सकें। किसी भी मुश्किल घड़ी को निपटने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके लिए तैयार रहें। ये सोचकर ना बैठे कि जब कोई मुश्किल घड़ी आएगी तब हम कुछ करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास वक्त नहीं होगा। और आज के हालात इस बात पर सटीक बैठते हैं। बाकी आप सभी समझदार हैं। कहानी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें।